हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा था। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले कर लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4, 8, 35, 51 और 176। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 4 के बाद 8, 35, फिर इसके बाद 51, 176 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम देखेंगे 4 से 8 पर गए, यहां पर आपका 2 गुना इंक्रीमेंट है। 8 से 35 पर गए, 4 गुने के आसपास इंक्रीमेंट हो गया, 4 गुने से ज्यादा। लेकिन 35 से 51 पर गए तो आपका इंक्रीमेंट आपका कम रह गया। 51 से 176 पर गए, आपका और कम रह गया। तो यहां पर इंक्रीमेंट तो है लेकिन स्लो है, और स्लो इंक्रीमेंट के केस में हम क्या यूज करते हैं? एडिशन का साइन। 4 से 8 पर जाना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 8 से 35 पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? यहां पर 27। 27 और 8 आपका कितना होता है? 35। अब 35 से अगर हमें 51 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 16। और 51 से 176 पर जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? देखो कितने का डिफरेंस है? 125 का डिफरेंस है। आगे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि 4 जो है इसको हम लिखते हैं आपका 2 का स्क्वायर, 27 को लिखते हैं आपका 3 का क्यूब, आगे 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 125 को लिखते हैं 5 का क्यूब। तो यहां 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो इससे अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? आपका 6 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है आपका? 36। तो यहां 176 में जब 36 ऐड कर दोगे तो यहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 212। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराए जा रहे हैं उनको सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 7 से अगर हमें 56 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? 7 से 56 पर जाने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 8। लेकिन 56 से 28 पर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? हाफ से, क्योंकि 56 जो 28 जो है आपका वो 56 का हाफ होता है। 28 से अगर 224 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 224 आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या मिला? मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई हाफ, मल्टीप्लाई 8 और यहां पर मल्टीप्लाई हाफ। आगे 112 से अगले नंबर पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से मल्टीप्लाई बाय 8। 112 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 812 96, यानी कि 896। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहां पर इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 7 से आपका 20, 37, 56, 79 और यहां पर 108 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 7 से हमें 20 पर जाना है तो कितने का डिफरेंस आया? यहां पर 14 का। आगे 20 से 37 पर जाना है तो कितने का डिफरेंस आया? यहां पर 17 का। फिर 37 से 56 पर जाना है, कितने का डिफरेंस आया? 19 का। ठीक है। आगे जब चलोगे, जब 56 से जब 79 पर जाना है तो कितने का डिफरेंस आया? 23 का। सॉरी, 13 का डिफरेंस है यहां पर, 23 का डिफरेंस। 79 से 108 पर गए तो आपका कितने का डिफरेंस आया? 29 का। क्योंकि हमने यहां पर देखा कि जो 13 का डिफरेंस आ रहा था, 17 का आ रहा था, 19 का, 19 के बाद 23 और ये 29, ये क्या है आपका? प्राइम नंबर का सीक्वेंस। 13, 17, 19, 23, 29। 29 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या होता है आपका? 31, यानी कि प्लस का 31 के डिफरेंस पर अगला नंबर आएगा। 131 और 8 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 139। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन 139 सही हो जाएगा। प्राइम नंबर मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहां पर 5, 13, 23, 49 क्वेश्चन मार्क और फिर यहां पर 193। कैसे पहुंचेंगे 5 से 13 पर? 5 में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 5 दिया 15। यहां पर आपका 5 का नियर बाय मल्टीपल कौन सा पड़ेगा? देखो 5 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 10, 10 और 3 13। आगे 13 से 23 पर गए, कैसे जाएंगे? आपका 13 दूनी 26,
माइनस का 3 करेंगे तो 23, आगे 23 से अगर हम 49 पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 का करेंगे और माइनस क्या कर देंगे आपका 23 दूनी 46 और प्लस 3 49, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 2 का, मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। लास्ट क्लास में बताया गया था किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई, लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, सेम नंबर का। एक बार आपका एडिशन +3, एक बार -3। इसके बाद जब हम अगले नंबर की तरफ जाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई तो 2 का ही होगा लेकिन साथ में आपको -3 मिलेगा। 49 में 2 का मल्टीप्लाई किया 98, 98 में से आपका 3 गया तो आपका कितना बचा 95, 95। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 95 सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे 67, ठीक है। चलो इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। 67 से 67 पर जाना है, कैसे पहुंचेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 1 करके, या तो आपका 0 इसमें ऐड कर दिया जाए, कोई भी चेंज ना किया जाए। अब 67 से अगर हमें 56 पर जाना है तो माइनस का क्या करना पड़ेगा 11, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आगे चलोगे तो 45 से 45 पर जाना है, कैसे पहुंचोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पर आपका माइनस का 11, ठीक है। सेम सीक्वेंस यहां पर भी मिलता दिख रहा है। फिर आपका मल्टीप्लाई 1 और फिर आपका यहां पर माइनस का 11, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1 और फिर इसके बाद माइनस का 11, यानी कि यहां पर हम एक से ज्यादा सिंबल का यूज कर रहे हैं। टाइप नंबर 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक से ज्यादा सिंबल्स का यूज किया जाता है, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार फिर सब्ट्रैक्शन का साइन। अब यहां पर 56 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है क्योंकि आपका यहां पर -11 कर चुके हैं, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1। तो 56 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको 56 मिल जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। इससे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो यहां पर दे रखा है 9, 10, 22, 69 और ये 280, ठीक है। अब यहां पर 9 से 10 पर जाना है क्योंकि इंक्रीमेंट यहां पर 1 टाइम है या 2 टाइम या 3 टाइम और ये 4 टाइम के आसपास का इंक्रीमेंट है। मतलब ये आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके आसपास का कोई मल्टीपल लेके कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जरूर पहुंच जाएंगे। मतलब ये टाइप नंबर 3 के सेकंड वाले सब पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 9 से 10 पर जाना है, कैसे, 9 1 9 और 1 10। 10 से 22 पर जाना है, 10 दूनी 20 और 2 22। 22 से 69 पर जाना है, कैसे पहुंचोगे, 22 3 66 और 3 69। 69 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आपका 276 और +4 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 280। आगे अगला नंबर हमें चाहिए था तो यहां पर मल्टीप्लाई किसका होगा 5 का, तो 28 पंजे कितना आता है आपका 140, यानी कि आपका 1400। 1400 में आपको कितना ऐड करना है 5, 1400 में आपका 5 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 1405। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका सी ऑप्शन 1405। तो यहां पर जो आंसर है आपका वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब। 7, 18, 34, 72, 142 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 7 से अगर हमें 18 पर जाना है तो कितने का डिफरेंस है आपका, ये देखो यहां पर भी इंक्रीमेंट आपको लगभग 2 गुना के आसपास मिल रहा है। और 7 21 34 68, हाँ। अब देखो 7 से 18 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आया यहां पर 11 का। इसके बाद 18 से 34 पर जाएंगे, कितने का डिफरेंस आया 16 का, ठीक है। 34 से अगर 72 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आया 38 का। इसके बाद 72 से 142 पर गए तो यहां पर आपका कितने का डिफरेंस आया 70 का, इस तरह से, ठीक है। अब इनके बीच में देखो क्या रिलेशन है, क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं आपस में, देखो 11 से 16 के बीच में कितने का अंतर है 5 का, 16 से 38 के बीच में कितने का अंतर है 22 का, 22 से 70 के बीच में, 38 से 70 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहां पर आपका 22 का अंतर, यहां पर आपका 2 और 3 यानी कि 32 का अंतर, ठीक है। अब देखो क्या ये मैच कर पा रहा है कहीं से आपका। अब 7 से 18 पर हम जाने के लिए, जैसे 11 16, यहाँ पर 11 का डिफरेंस आया, यहाँ 16 का आया, यहाँ पर 38 का आया और यहाँ पर कितने का आ गया आपका 70 का। इसके बाद इनके बीच का डिफरेंस निकाला 5 और यहाँ पर आपका कितना आ गया 16 से 38, यानी कि आपका, हाँ ये आपका इससे तो बनता हुआ कोई आपका सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। तो कोई और तरीका इसमें यूज हो सकता है क्या, देखो 7 18 34 72 142 और आगे क्वेश्चन मार्क, कोई और तरीका इसमें यूज हो रहा हो। देखो
देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन सा सीक्वेंस देखो लग सकता है। देखो 7 से अगर 18 पर अगर हमें जाना है तो कैसे पहुंचेंगे। देखो 7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और कितना 4 जोड़ दें तो आपका कितना आएगा 18। 18 से अगर हमें 34 पर जाना है तो मल्टीप्लाई 2 का हुआ और साथ में आपने क्या किया माइनस का 2। चलो यहाँ पर सीक्वेंस देखो मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2। 34 से जब 72 पर जाना है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। इसके बाद यहां पर जब 72 से 142 पर जाना है तो मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2। अब इसके बाद 142 से जब अगले नंबर पर जाना है तो मल्टीप्लाई 2 माइनस आपका प्लस का 4 आएगा। तो 142 दूनी आपका कितना आएगा 284। 284 में 4 ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा 288। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो यहां पर जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या दिए हुए हैं 5 6 10 12 15 20 और ये 24। अब देखो यहां पर क्योंकि इंक्रीमेंट आपका स्लो है तो यहां पर 15 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसकी जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इसके बाद आपका 20 और यहां पर 24 दिया है। क्योंकि 5 से 6 पर जाना है, कैसे पहुंचोगे यहां पर +1। 6 से 10 पर गए आपका कितना +4। 10 से 12 पर गए आपका फिर से +2। 12 से 15 पर गए, क्योंकि यहां पर कोई सीक्वेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, तो यहां पर कोई सीक्वेंस जब बनता हुआ नहीं दिखा तो हमने इसको कोई दूसरे तरीके से सोचा। और कौन सा तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि 5 से हम 6 पर तो सीक्वेंस नहीं हम बना पा रहे हैं, लेकिन 5 से 10 में अगर हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 या आपका कितना ऐड हो जाएगा +5 ऐड हो जाएगा। क्योंकि आगे 10 से 15 पर जाना है तो यहां पर फिर से 5 ऐड हो गया और 15 से 20 पर जाना है तो फिर से 5 ऐड हो गया। क्योंकि आपने अब यहां पर जो लिए हैं वो ऑड टर्म्स लिए हैं और सबके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है +5 +5। इवन टर्म्स के रेस्पेक्ट में जब जाओगे 6 से 12 पर गए तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई +6। तो 12 से आपका अगले नंबर पर जाएंगे तो +6 करेंगे तो कितना आएगा 18 और 18 में 6 ऐड करने पर आपको 24 भी मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 18 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 19 28 53 और 102 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंक्रीमेंट आपका स्लो है तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या यूज करेंगे एडिशन का सिंबल। 18 से 19 पर कैसे पहुंचेंगे +1। 19 से 28 पर जाएंगे तो आपका +9। 28 से 53 पर जाएंगे तो आपका कितना ऐड होगा यहाँ पर 28 से 53 25 +25। फिर आपका 53 से 102 पर जाएंगे तो कैसे 49। तो यहाँ पर 49, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो आपका 1 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपका देखो 1 3 5 7 के बाद क्या आना चाहिए 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। 102 और 81 क्या आएगा आपका 183। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन 183 सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, डिफरेंस के बेसिस पर हमें निकालना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जब गए तो यहां पर आपको 11 20 23 आपका 44 के बाद आपका 47 और फिर इसके बाद आपका 92 और फिर 95। ठीक है, तो 92 के बाद आपका यहां पर कितना दे रखा है आपको 95 95। क्योंकि यहां पर हमें ये दिख रहा होगा साफ साफ 20 से 23 पर जाने के लिए +3, 44 से 47 पर जाने के लिए फिर से यहां पर +3, 92 से 95 पर जाने के लिए फिर से +3। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू पता करनी है। अब यहां पर 11 से 20 पर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि 11 से 20 पर जाएंगे तो आपका यहां पर 11 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 22 -2 करेंगे 20। 23 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं आपका 46 -2 करेंगे 44। 47 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 -2 करेंगे तो 92। आगे 95 में आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई। 95 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 18 19 190। 190 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 188। इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 188 सही हो जाएगा। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जो नंबर्स दे रखे हैं वो 13 21 33 54 और 91। आगे आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट है यहां पर भी आपका स्लो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके रेस्पेक्ट में देखना है क्या सीक्वेंस लग रहा है। 13 से 21 पर गए तो कैसे पहुंचोगे आप +8।
21 से 33 पर गए, कैसे पहुंचोगे? +12। फिर 33 से 54 पर गए, कैसे आप इस पे पहुंचोगे? 33 से 54 गए, आपका कितना ऐड होगा? 33, ये आपका 21। 54 से 91 पर गए, यानी कि आपका 40 में से आपका 3 गए तो 37। तो यहां पर आपका कितना आएगा? 37 आ जाएगा। अब 8, 12, 21, 37 के बीच में देखो कुछ सीक्वेंस बन रहा है क्या? क्योंकि 8 से 12 पर जाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 4। 12 से 21 पर जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 9। 21 से 37 पर जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 16। क्योंकि 4 जो है ये आपका स्क्वायर होता है 2 का, ये आपका स्क्वायर होता है 3 का, और ये स्क्वायर होता है किसका? 4 का। तो आगे जो डिफरेंस आएगा, ये आपका 3 स्टेप वाला क्वेश्चन है, वो आपका किसका आएगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका +25। 37 और 25 का जो सम आएगा वो कितना आएगा? आपका 62, यानी कि आपका 91 में क्या ऐड करना है आपको? 62। 91 में 62 ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 153। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन, 153। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। 28, 32, 39। देखो 28, 32, 39, 52 और 74, इसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर भी आपका सिंपल नंबर्स दे रखे हैं और उनके रेस्पेक्ट में आपको इंक्रीमेंट है वो आपका स्लो दे रखा है। क्योंकि 28 से 32 पर जाओगे तो कैसे पहुंचोगे? +4। 32 से 39 पर गए तो +7। 39 से 52 पर गए तो कितने का डिफरेंस आया आपका? ये +13 का। 52 से 74 पर गए तो कितने का डिफरेंस आया? +22 का। ठीक है, अब यहां पर +22 का डिफरेंस आया है। 4 से 7 पर गए, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 3 का। 7 से 13 पर गए, कितने का डिफरेंस है? 6 का। 13 से 22 पर गए, कितने का डिफरेंस आया? 9 का। ठीक है, तो 3, 6, 9 के बाद आपका जो अगला डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? 12 का। तो 22 और 12 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 34। 74 में जब 34 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 108। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या सही हो जाएगा? 108, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5, 12 क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद 96, 285 और 852। 285 से 852 पर जाओगे तो यहां पर आपका लगभग 3 गुना इंक्रीमेंट है। तो देखो क्या मेथड लग सकता है यहाँ पर? 96 से 285 पर देखो कैसे पहुंचेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई 3 का करते हैं, क्योंकि सारे आपके ये 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो ये टाइप नंबर 3 से सॉल्व होगा, मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। अब 96 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 288। माइनस का 3 कर देंगे। 285 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 855। माइनस का 3 यहां पर भी कर दिया। आगे यहां पर 5 दिया 15, माइनस का 3। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई 3, यानी कि 12 × 36 में से 3 गया तो कितना बचा आपका? 33। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 33 सही हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 110, 114, फिर इसके बाद 106, फिर 122 और फिर 122 और फिर 90, आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 110 से 14 पर जाना है, कैसे पहुंचेंगे? देखो 110 से 14 पर गए, +4, +4 और यहां पर आपका क्या आएगा? माइनस का 8। यहां पर जब जाओगे तो 106 से 22 पर गए तो यानी कि +16। 122 से 22 पर गए तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? 0, यानी कि आपका यहाँ पर ±0 आ गया। 122 से जब 90 पर जाओगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 10, 22 और 10, 32, यानी कि आपका माइनस का 32। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। 4 - 8 16 और ये आपका -32। ठीक है, 8, ये 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर आपका 16 का, यहाँ पर आपका 0 का डिफरेंस आया और यहाँ पर आपका 32 का डिफरेंस आया। देखो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? -4, ये 4 से आपका 8 पर जाएंगे, आपका मल्टीप्लाई 2। 8 से 16 पर गए, आपका फिर से मल्टीप्लाई 2। लेकिन यहाँ पर आपका कोई सीक्वेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस 120 की वजह से। आगे यहाँ पर ये आपका इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको आपको नहीं कंसीडर करना है ये। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको खराब कर रहा है। 122 से आपको सीधे कहाँ पर जाना है?
90 पर, यानी कि आपका 16 से अब आप -32 की तरफ जाओगे तो आपका कितना करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 2। तो 32 के आगे जब आप जाओगे तो मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो यहाँ पर क्या आपका देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस माइनस और फिर से आपका क्या आएगा प्लस का 64। तो 90 और 64 कितना आएगा आपका 154। आंसर कितना आ जाएगा इसका 154, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है 1296, 6, 216, 36, 36 क्वेश्चन मार्क और 6। अब देखो इसमें 1296 में जब हम डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका 216। 216 से जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36। 36 में जब 6 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा 6। यानी कि हमने पहले क्या किया ऑड टर्म्स को ले लिया, इवन टर्म्स में देखेंगे तो 6 से 36 पर गए मल्टीप्लाई 6 और 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 216 सही हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके कोई चेंज नहीं होता। आपके जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न बदल जाता है या फिर आपका क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से करोगे तो यहां पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।